नमस्कार। आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप इस समय सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे हैं। इससे पहले का 2 चैप्टर अपलोड है, अगर उसे आप नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का पहला नंबर प्रश्न जो लिया गया है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन से। तो जानते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस और डी कंबोडिया। तो सही आंसर आपको एक का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर स्थित है, कंबोडिया में। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इंग्लैंडवासी, फ्रांसीसी, सी नंबर में पुर्तगाली और डी नंबर में डच। तो सही आंसर 2 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुर्तगाली। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न आपको कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलेन और जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोलेन कहे जाते थे। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। तो 4 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कंबोडिया। 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपको कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम किसने लिखी। हो ची मिन्ह, फान बोई चाउ, कुआंग और त्रिभु। तो सही आंसर आपको 5 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, फान बोई चाउ। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाने जाता है। जनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता और ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। रसेल, हो ची मिन्ह, नरोत्तम सिहानुक और ऑप्शन नंबर डी रूसो। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। वॉशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश और ऑप्शन नंबर डी रूजवेल्ट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी निक्सन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्यवादी समर्थक और डी क्रांतिकारी धार्मिक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न जनेवा समझौता कब हुआ था। 1954, 1960, 1950, 1946। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1954 को। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न आपको कहता है वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। 1970, 1980, 1889 और ऑप्शन नंबर डी 1875 में। तो वियतनाम का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है अनामी दल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए,
जोगयुन आई, हो ची मिन्ह, बाओ दाई और फान बुई चाऊ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जोगन्यू आई हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, बी फ्रांस, सी कंबोडिया। तो सही आंसर 13 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दिएन बिएन फू के युद्ध में बुरी तरह फ्रांस हार गया था, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपको कहता है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हो के नेता कौन थे? फान बोई चाऊ, हो ची मिन्ह, कुआंग दी और सुबन फुमा। तो सही आंसर 14 का आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, फान बोई चाऊ। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 1939, 1940, 1941 और 1942 में। तो 15 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1940 में जापान ने हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? 1868, 1872, 1866 और 1864 में। तो 16 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 1868 में। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? मलक्का, अन्नाम, तोकिन, अकोरवाट। तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मलक्का। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी और एफ रूजवेल्ट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी निक्सन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1943, 1944, 1945 और 1946। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1945 सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है अकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए देखिए, श्रीमान ने, कंबू स्वयंभू ने, सूर्यवर्मा द्वितीय और नरोत्तम सिंहानू ने। तो अकोरवाट के मंदिर का निर्माण जिसने कराया था वो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? जहरीला, नापाम, एजेंट ऑरेंज और ऑप्शन नंबर डी माइली। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जहरीला। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1862 में, 1863, 1873 और 1874। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1863। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन कंगाली की, सिहानू की, पोल पोट की और हेंग सामरिन की। तो 24 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिहानुक की। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए और ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल स्थापित किया गया। 26 नंबर प्रश्न नियो लियो
हकसत NLHS किसकी राजनीति पार्टी थी? ऑप्शन नंबर ए वियतमिन की, वियतकांग की, पाथो लाओस की और डी जनरल लोन नोल की। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाथेट लाओ सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जुगुन आई ने, फान बोई चाओ ने, फान चू तिन ने, हो ची मिन्ह ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जोगोनु आई ने। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1954, 1968, 1974 या 1975 में। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1975। 29 नंबर प्रश्न, हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? हुइन फोसो, गुएन थान, लियांग कियाचो, फान बुई चाऊ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, हुइन फूसू। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए। वियतनाम में स्कॉलरशिप वोट किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरी से वंचित जाने के विरुद्ध, उच्च शिक्षा संस्था में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध और ईसाइत के विरुद्ध। तो सही आंसर आपको 31 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ईसाइत के विरुद्ध। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? वुडरो विलियम्स के शासनकाल में, रूजवेल्ट के शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में और निक्सन के शासनकाल में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कैनेडी के शासनकाल में। 33 नंबर प्रश्न, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1908, 1910 और ऑप्शन नंबर डी 1911। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1907 सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 34 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता? जनेवा, हनोई, पेरिस समझौता और ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हनोई समझौता कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और चीन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी चीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना बाओदाई, हो ची मिन्ह, फान बुई चाऊ और गुआंग दे ने। तो सही आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर डी फ्रांसी। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? ऑप्शन नंबर ए डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। लियांग कियाचो कौन थे? चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी और इनमें से कोई नहीं। तो लियांग कियाचो आपको ऑप्शन नंबर ए चीनी सुधारक सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीन, भारतीय, जापानी और ऑप्शन नंबर डी मंगोल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए चीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1822, 1858, 1883 और 1887।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1887 सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 चलिए, तो ये था इस चैप्टर का हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।